बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर असलम। चलते हैं खबरों की जानिब। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे इस साल दोहा का दौरा करने का एजाज़ हासिल था। पहले इसराइल से जारहियत का सामना करने पर कतर के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, पहले और बाद में गैर मामूली अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए। जब हमने इस साल के शुरू में जारहियत का सामना किया तो हम पाकिस्तान के साथ साबित कदमी से खड़े होने के लिए कतर की क़यादत और लोगों के मशकूर हैं। पाकिस्तान अमन के एक सफ़ीर मुकालमे के दरवाजे खोलने, तनाव को ख़त्म करने और इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुफाहमत की हौसला अफजाई करने के लिए अमन के एक सफ़ीर के तौर पर कतर के मुमताज़ और देरीना किरदार की दिल की गहराइयों से तारीफ़ करता है। पाकिस्तान हमारे कतरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिसमें एक महफूज, खुशहाल और बाहम मरबूत खिते के मुश्तरका विज़न को आगे बढ़ाया गया है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी यौम इंसदाद बदअनवानी के हवाले से तकरीब में शिरकत और खिताब। वज़ीर आज़म ने शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि माली बदअनवानी के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस ज़मन में कौमी एहतसाब, ब्यूरो नैब और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे भरपूर तरीके से बड़ी तंदही से कार्रवाई कर रहे हैं ताकि हर सतह पर जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने नैब की कार्रवाइयों की तारीफ़ करते हुए कहा है कि मुनज़्ज़म माली जराइम के बाइस अपनी रकूम से महरूम होने वाले शहरियों की बरवक्त दादरसी से नैब पर अवाम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम हुआ है। तकरीब से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने भी खिताब किया और नैब की हालिया चंद सालों और बिलखसूस इस साल में कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म और हाज़रीन को ब्रीफिंग दी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के HE सदर से मुलाकात की। प्राबोव सुबियांटो दोनों रहनुमाओं ने तजारत, मुआशी दिफा, सेहत और दीगर अहम शोबों में तावन को मुस्तहकम करने के लिए अपने अज़म की तस्दीक की है। दोनों फरीकों ने दो तरफा तजारत के ऊपर की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और तजारत को बढ़ाने और तजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने के लिए इंडोनेशिया पाकिस्तान तरजीही तजारती मुआहदे RPPTA का जायजा लेने पर इत्तफाक किया। उन्होंने हलाल सनत, ज़रई तजारत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तकनीकी पेशा वराना तालीम में तावन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर और गजा समेत इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। अमन और इंसानी इमदाद को फ़रोग़ देने के लिए एक दूसरे की कोशिशों की तारीफ़ की। ये दौरा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं बरसी के साथ मुवाफ़िक है, जो दोनों ममालिक के माबीन भाईचारे के एक तारीखी संगे मील की निशानदही करता है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नियम HJ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जमहूरिया इंडोनेशिया के सदर इस्लामाबाद में हजार सी प्राबो सुबियांटो से मुतालबा किया। इजलास के दौरान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामत, दो तरफा दिफाई तावन के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने दोनों भाईचारे मुमालिक की मुसल्लह अफवाज के माबीन मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए अपने अज़म की तस्दीक की। आने वाले वक़ार ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ़ की और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। COAS एंड CDF ने इस बात का आयादा किया है कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ अपने देरीना ताल्लुकात की कदर करता है। तरबियत, इंसदाद, दहशतगर्दी और सलाहियत साजी के डोमेन्स में दिफाई तावन को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नियम HJ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जमहूरिया इंडोनेशिया के सदर इस्लामाबाद में हजार सी प्राबो सुबियांटो से मुतालबा किया कि इजलास के दौरान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई तावन के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने दोनों भाईचारे मुमालिक के मुसल्लह अफवाज के माबीन मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए अपने अज़म की तस्दीक की। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FIA हेडक्वार्टर में इंसदाद बदअनवानी का दिन बैनुल-अक़वामी दिन। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने FIA हेडक्वार्टर में सेमिनार के साथ इंसदाद बदअनवानी के बैनुल-अक़वामी दिन का मुशाहदा किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल FIA रिफ्ट मुख्तार राजा और FIA के सीनियर ओहदेदारों के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सेमिनार में एंटी करप्शन विंग के अफसरान, कानून और FIA के जोन के अफसरान के पत्ते शामिल थे।
ایونٹ سے خطاب کرتے ہوئے ADG/ACW محمد جعفر نے DGFIA کی ہدایات کے تحت ایجنسی کے جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی، جس کا مقصد آپریشن کو جدید بنانا، کارکردگی کو بہتر بنانا اور عوامی خدمات کی فراہمی کو مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ FIA نے کیس مینجمنٹ سسٹم کو اپڈیٹ کیا ہے، جس نے مجرمانہ ریکارڈوں کو ڈیجیٹلائز کیا ہے اور انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر IC4 کے ساتھ ساتھ داخلی احتساب کی ڈائریکٹوریٹ بھی قائم کی ہے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے DGFIA رفعت مختار راجہ نے سالمیت، شفافیت اور عوامی اعتماد کے لیے ایجنسی کے ثابت قدم وابستگی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ FIA ہر سطح پر احتساب اور شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے بدعنوانی سے مضبوطی سے منصفانہ اور پیشہ ورانہ طور پر نپٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔